स्वागत है आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के JCRT मैथ प्रश्नावली 12.4 का क्वेश्चन नंबर। हम लोग टोटल एक को नंबर को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे लाल बटन का दिख रहा है, और साथ में जो आपका घंटा दिखेगा उस घंटा को भी दबा दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, इस प्रश्नावली को। इसमें से टोटल प्रश्नावली करेंगे। इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं 12.3 और 12.2 का, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त मतलब होता है खाली, स्थान का मतलब जगह, पूर्ति कीजिए मतलब भरने के लिए कहा गया है, जिससे कथन सत्य हो जाए। मतलब इतना जो कथन मतलब कहा गया है, ये जो बात कहा गया है ना, वो सत्य हो जाएगा। तो चलिए खाली स्थान को हम लोग भरते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या खाली घर होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पंचभुज होता क्या। पंचभुज का मतलब होता है उसकी 5 भुजा। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। ये कितना भुजा है? 5 भुजा है ना। अब 5 भुजा है तो कह रहा है कि इस पंचभुज के कितने विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं। चलिए विकर्ण कैसे होते हैं? आपस के शीर्षों से मिलाने पर। देखिए एगो विकर्ण हो गया, और यहाँ से खींचेंगे तो आपका 2 गो विकर्ण हो गया, फिर यहाँ से खींचेंगे तो आपका 3 गो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गो हो जाएगा। यानी एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? हम कह सकते हैं कि एक पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 5 विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा? 5। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। आकृति 1 में समकोण त्रिभुज की संख्या खाली घर है। जो आपकी आकृति 1 में दिया गया है, आपको पूछा है इस आकृति में, किस आकृति में कितने समकोण त्रिभुज है, तो आपको गिन के बताना पड़ेगा। देखिए जब ऐसा चिन्ह रहेगा ना, तो ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। देखिए एगो देखिए DCB, एगो इधर हो गया, और फिर देखिए DCA, एगो इधर भी हो गया। कितना हो गया? 2 ठो, एक ठो इधर एक ठो इधर, कितना हो गया? 2 ठो। लेकिन देखिए DA, और यहाँ से देखिए यहाँ DA जो आपको दिख रहा है, DA बोल रहे AEB, यहाँ से यहाँ आपका कितना हो गया? 2 ठो। और इधर देखिए AEC, आपका कितना हो गया? 2 गो इधर और 2 गो इधर, कितना हो गया? 4 गो हो गया, हो कि नहीं? 4 गो हो गया। आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर यदि हम यहाँ O नाम दे देंगे तो ADO, तो ये 5वां हो जाएगा। और फिर यहाँ से ध्यान से देखिए OEC हो जाएगा, आपका 6ठा हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज में टोटल समकोण त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, है ना। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहा है कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 180 से बड़ा एक संपूर्ण कोण से छोटा और एक संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है ना। तो 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा, है ना। तो कोण एक खाली घर कहलाता है। तो ऐसा कोण क्या कहलाता है? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो यहाँ कौन सा कोण भरा जाएगा? प्रतिवर्ती कोण। आप लोग को याद होगा ना, प्रतिवर्ती कोण हम फर्स्ट चैप्टर में लिखाए थे, यानी 12.1 वाला हम लिखाए थे, बेसिक वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर कहा है कि एक समलंब चतुर्भुज में, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? समलंब चतुर्भुज छाप लीजिए। देखिए आपको समझाने के लिए एक समलंब चतुर्भुज छापते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होता है और 2 गो असमांतर होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए एक समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख मतलब होता है आमने सामने, सम्मुख मतलब क्या होता है? आमने सामने। तो देखिए यहाँ से इसके सामने वाला कौन है? इधर नीचे वाला, है ना। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक युग्म मतलब एक जोड़ा, एक युग्म मतलब क्या होता है? एक जोड़ा खाली घर होता है, खाली घर होता है। तो ये जो दोनों भुजाएं जो होता है ना, ये दोनों भुजाएं समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होता है? एक समांतर होता है। तो यहाँ खाली घर में क्या भरा जाएगा? समांतर। क्या भरा जाएगा? समांतर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या खाली घर है। ध्यान से देखिए, अगर कोई त्रिभुज छापे के लिए कहेगा, जैसे देखिए एक त्रिभुज छापे हैं, इस त्रिभुज में कहेगा कि इस त्रिभुज में कितने विकर्ण हैं, तो आप बताइए विकर्ण कैसे बनता है? आपस के 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से, है ना। आसन सम्मुख शीर्षों को मिलाने से। देखिए एगो शीर्ष ये वाला और एगो शीर्ष ये वाला, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा?
विकर्ण बनेगा। फिर ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विकर्ण, मतलब शीर्ष को मिलाएंगे। लेकिन त्रिभुज में तो इस शीर्ष को इससे कैसे मिलाएंगे, यहाँ से खींचेंगे यहाँ, और यहाँ क्या कोई शीर्ष है, यहाँ कोई शीर्ष नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में जीरो शीर्ष यानी क्या होता है, जीरो विकर्ण होते हैं। तो लिख देते हैं जीरो, सॉरी विकर्णों की संख्या जीरो है, यानी नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, जीरो है, क्योंकि बनबे नहीं करेगा। विकर्ण कब बनेगा, जब शीर्ष को मिलाएगा आपस में तब, लेकिन यहाँ पर कोई शीर्ष नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसे भी तो मिला सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ से लाएंगे ऐसे लाएंगे, ये तो टेढ़ा हो गया ना, शीर्ष ये विकर्ण तो मेरा सीधा होता है ना, ऐसे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक त्रिभुज में विकर्ण, सॉरी हो गया 5वां नंबर, 6ठा नंबर देखिए ना, सॉरी 6ठा नंबर का है कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं असमान हो। आप याद कीजिए, आपको बताए थे एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान। असमान का मतलब क्या देखें, कहा है असमान। असमान मतलब एगो होगा 4 होगा, एगो 5 होगा, एगो 6 होगा, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तीनों भुजाएं असमान मतलब अलग अलग रहेगा, तो इस त्रिभुज को कैसा त्रिभुज बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। कौन बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। और जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है कि नहीं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो आप याद रखिए कि यहाँ तीनों भुजाएं असमान है, तीनों भुजाएं क्या है, असमान है, तो कैसा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, विषम बाहु। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, विषम बाहु, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, विषम बाहु। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति 2 में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यह एक आकृति दिया गया है, इस आकृति में बताना है कि के को त्रिभुज बन रहा है ना। तो इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्या जाएगा, ए डी ई, उसके बाद ए बी सी, दो हो गया। उसके बाद ए डी सी, यहाँ से देखिए ए डी सी, तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए डी बी सी हो गया। इसका आगे देखिए डी बी एफ, डी बी एफ। उसके बाद देखिए डी बी सी तो हो गया ना। उसके बाद देखिए डी ई एफ, है ना। उसके बाद यहाँ से ई सी एफ और फिर ई एफ डी, है ना। आपका टोटल कितना हो गया, आपका टोटल 10 त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा, 10 त्रिभुज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ कितना लिख दीजिएगा, 10 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का है किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या। बहुभुज कब बनता है, जब वह चारों तरफ से घिरा रहता है ना, तो वह क्या बन जाता है, चारों तरफ या तीनों तरफ, मतलब वह घिरा होना चाहिए। अगर हम 2 को भुजा देंगे, एगो ये वाला और एगो वाला, क्या ये घिरा है, नहीं, तो ये बहुभुज बनेगा नहीं। अगर इसमें और एक को भुजा दे देंगे, है कि नहीं, तो अब ये तो घिर गया। तो कह सकते हैं किसी भी बहुभुज में न्यूनतम संख्या कितनी होती है, भुजाओं की न्यूनतम संख्या 3 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 को भुजा देंगे तब वो आकृति घिरेगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज में कोण की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यह एक खाली घर त्रिभुज है। तो देखिए एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और पीछे के वीडियो में आप लोग बताए थे यदि 90 डिग्री कोई त्रिभुज का कोण है तो वह कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ कौन सा त्रिभुज लिख दिए, समकोण त्रिभुज लिख दिए, समकोण त्रिभुज से आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट 9वां क्वेश्चन कहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है ए बी सी डी में, के खाली घर भाग में बिंदु P स्थित है। मतलब ये जो बिंदु P स्थित कहाँ है, खाली घर में। खाली घर करने का मतलब ये कहाँ है, बाहर में है कि अंदर में, अंदर में। अंदर को हिंदी में बोलते हैं अभियंतर। तो यहाँ भरा जाएगा अभियंतर। क्या भरा जाएगा, अभियंतर। तो बिंदु P ABCD चतुर्भुज के अंदर स्थित है ना। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन क्या हो गया, आपका खत्म हो गया प्रश्नावली 12.4 का, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें HDS ट्यूटोरियल को, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, है ना। और कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।